चलो चलो जल्दी, भूत बॉस ने जल्दी से बुलाया है। सभी भूत लाइन बनाकर असेंबली में खड़े हो जाओ। भूत बॉस, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे भूत लोगों में 15 दिनों का भूत फेस्टिवल है, जिसकी वजह से हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी। तुम सब इन 15 दिनों में जिसे चाहे उसे डरा सकते हो। हम गायब भी हो सकते हैं और कहीं खड़े रहकर किसी को भी ना दिखने की भी शक्ति हमें मिल जाएगी। इतने दिनों में तुम्हें जिसे डराना है तुम उसे डरा सकते हो और खुद को साबित कर सकते हो। तुम सब जितना ज्यादा लोगों को डरा सकोगे उतनी तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी। ये मेरे हाथ में लिस्ट है, इसमें सबके एरिया फिक्स्ड है। तुम सब आज ही से काम पर लग जाओ। ठीक है भूत बॉस, मजा आएगा। टीपू और सुल्तान, तुम दोनों भी जाओ और जाकर सब पर नजर रखो। ठीक है भूत बॉस। लगता है उस आदमी ने नई गाड़ी खरीदी है, उसे डराता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अरे ये क्या घूम रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? अब आएगा ना मजा। अरे अरे ये मेरी गाड़ी हवा में कैसे उड़ने लगी? भूत 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 भूत। मैंने आज एक आदमी को डराया। ये क्या हुआ? एकदम से इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? क्या पता, लगता है आंधी आने वाली है। अब मैं इन औरतों को डराकर भूत बॉस को दिखाऊंगा कि मैं सबसे ताकतवर भूत हूँ। अरे ये कैसे हो रहा है? कितना मजा आ रहा है। फिर भूत एक साथ सभी मटके नीचे जमीन पर गिरा देता है, जिस वजह से सारे मटके टूट जाते हैं। हाय राम, न जाने यहाँ किसका साया है। चलो भागो यहाँ से। अरे कब से इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसे मैं डरा सकूं। अरे भाई साहब, हमारे परिवार में 4 लोग हैं। आप बता दो ये घर किराए पर दे रहे हो या हम कोई और घर ढूंढें? अरे ले लो किराए पर, लेकिन घर में काफी दिनों से कोई नहीं गया, इसलिए पूरे घर की सफाई आपको ही करनी होगी। अरे हाँ ठीक है, हम सब मिलकर सफाई कर लेंगे। इन लोगों को मैं डरा सकता हूँ। इतना गंदा सा घर है। हाँ, मकान मालिक बता रहा था कि इस घर में काफी समय से कोई नहीं आया, इसलिए उसको हमें ही साफ करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे हम किसी भूत बंगले में आ गए हों। अरे वाह, यहाँ तो 4 शिकार हैं। मैं इन सबको डराकर अपनी ताकत दिखा सकता हूँ।
कर लो, इतनी सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी घर को फिर से गंदा कर दूंगा। बहुत मजा आएगा। अरे अभी तो मैंने पूरा घर साफ किया, ये डस्टबिन कैसे गिर गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कितनी टेस्टी टेस्टी खुशबू आ रही है। अरे यह क्या? खाना कौन खा रहा है? कहीं यह कोई भूत तो नहीं? अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, चुपचाप खाना खा लो। लगता है इन्हें डराकर यहाँ से भगाना तो बहुत आसान है। आज रात को इन दोनों लड़कों को डराऊंगा। बच्चे हैं, बहुत जल्दी डर जाएंगे। हाँ, मैं दोनों के बीच में जाकर इन्हें डराऊंगा। अरे टिंकू, यह देख क्या है? लगता है इस घर में कोई भूत है। अरे अंकल, और भी खेल दिखाओ ना, मजा आ रहा था। क्या मैं इतनी देर से खेल दिखा रहा था? मैं तुम दोनों को डरा रहा था। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? हाँ, पहले लग रहा था, पर बाद में सोचा इसमें डरने वाली कौन सी बात है। फिर हमें तो बहुत मजा आ रहा था। अरे तुम दोनों ने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे तो लगा था कि ये डर जाएंगे, लेकिन ये तो और भी खुश होने लग गए। और भी दिखाओ ना भूत अंकल। अब इन्हें कैसे डराया जाए? कैसे डराऊं? हाँ, मैं उस मीना को डराऊंगा। वैसे भी लड़कियां जल्दी डर जाती हैं। हाँ, कल मौका देखकर मैं उसे ही डराऊंगा। पूरा घर तहस नहस पड़ा है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मुंह से भी कहीं भी रख देते हैं। और एक गीला टॉवल, हे भगवान, इन लोगों का मैं क्या करूं? हाँ, ये सही मौका है। अब मैं जाकर इसे डरा सकता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? बड़ी अजीब बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर ये हंसने की आवाज कैसी है? जब से इस घर में आए हैं तब से कुछ न कुछ अजीब अजीब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा डर रही है। हाँ, अब मैं इसे और भी डराऊंगा। अरे ये क्या था? इस लड़की को तो मैं डरा कर ही रहूंगा। मैं अपना थोड़ा सा डरावना रूप बना लेता हूँ, ताकि ये लड़की मुझे सिर्फ देखकर ही डर जाए।
अरे बाप रे, मैं इतना डरावना लग रहा हूँ। अब वो औरत तो मुझे देखकर डर ही जाएगी। कौन है तुम और ऐसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेस पहनकर क्यों फिर रहे हो? मैं भूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी कंपटीशन में नहीं जा रहा। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? डर और तुमसे? जरा जाओ और जाकर आईने में खुद की शक्ल देखो, किसी जोकर से कम नहीं लग रहे हो। अब हटो यहाँ से और मुझे काम करने दो। अरे अरे बहन जी, रुको, कहाँ जा रही हो? तुम सच में नहीं डरी? अरे तो तुमने डराने वाली कौन सी हरकत की जो मैं डर जाऊं? अब हटो यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। वैसे तुम्हें क्या क्या करना आता है? अभी तो कुछ भी नहीं, मैं ट्रेनिंग पर हूँ। अच्छा तो चलो मैं सिखा देती हूँ। यहाँ झाड़ू निकाल दो और ये जो भी सामान है इन्हें भी व्यवस्थित जगह पर जाकर रख दो। लेकिन मैं यहाँ पर तुम सबको डराने के लिए आया था, काम करवाने के लिए नहीं। लेकिन तू किसी को डरा तो नहीं पाया, तो कम से कम काम तो करवा। आंटी, अब आप मेरी बेइज्जती की इंसल्ट खराब कर रही हो। डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ भोलू भूत। अरे एक तो मैं तुझे इतनी देर से झेल रही हूँ, ऊपर से उन मोजों से ज्यादा तो तुम में से बदबू आ रही है, और तुम जुबान लड़ा रही हो और फिर भी काम करने से मना कर रहा है। चल अगर तू काम करेगा तो मैं तुझे 50 रुपए दूंगी। बोल मंजूर? नहीं। 100 रुपए? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो जो आपने कल शाही कोरमा बनाया था ना, वो बहुत स्वादिष्ट लगा था। आज फिर से मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, कल रखा है। लिखा ले, पर हाँ पूरा घर अच्छे से साफ करना। मीना, तुमने तो एक ही दिन में पूरा घर साफ कर दिया। अरे मैंने नहीं किया, एक बेवकूफ भूत मिल गया था, बस उसी ने किया है। क्या भूत? फिर मीना शेखर को सारी बात बताती है। टिंकू और मिंकू दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं। अरे वो तो कल हमें भी डराने आया था, लेकिन पछताकर चला गया। फिर सभी एक साथ हंसने लगते हैं। ऊपर छत से भोलू सबकी बात सुन रहा था। बेइज्जती, वो भी मेरी। मैं इन सबसे बदला लूंगा और सबको परेशान कर दूंगा। ये सबके साथ बहुत मजे ले रहा था ना मेरे। अभी बताता हूँ कि भूत क्या होता है। फिर जाकर जैसे ही शेखर शराब पीने के लिए ग्लास हाथ में लेता है, वैसे ही भोलू उसके ग्लास में से पूरी शराब पी जाता है। अरे वाह, ये कौन सा जूस है? मैंने तो आज तक नहीं पिया। मैंने अभी तो शराब पीना शुरू ही नहीं किया। नशा पहले ही चढ़ गया क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। लगता है मैं शराब डालना ही भूल गया। फिर दूसरी बार भी जैसे ही शराब डालता है, वैसे ही भोलू फिर से शराब पी लेता है। ऐसे ही 2-3 बार और होता है। अच्छा, तो ये उस भूत की करामात है। लगता है भूत भैया तुम भी शराब के शौकीन हो। अगर पीनी ही है तो मुझे ही बोल देते, मैं तुम्हारे लिए भी एक पैक बना देता। अरे इस घर में तो कोई भूत से डरता ही नहीं। लगता है अभी नए नए ही भूत बने हो जो डराना नहीं आता। अरे लेकिन लोग तो भूत के नाम से ही डर जाते हैं।
लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा भूत खड़ा है, लेकिन कोई डरता ही नहीं। मैं बहुत बुरा भूत हूँ, मैं किसी को नहीं डरा सकता, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे पहले से तो मरे हुए हो, और कितना मरोगे भाई? अरे मैं तो मर भी नहीं सकता, और अगर बिना किसी को डराए भूत बॉस के पास जाऊंगा तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। वैसे भी मैं सबसे जूनियर हूँ, तो मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। अब मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये भी बहुत अजीब भूत है, भूत कम कॉमेडियन ज्यादा। अरे मैं अभी तक यही हूँ, मैं तो भूत लोग जाने वाला था ना। तुमने कल शराब थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए नशे में गिर गए। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए शाही कोरमा बनाकर रखा है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? थैंक यू आंटी। भूत बॉस, मंगलू भूत ने 4 लोगों को डराया है और एक परिवार को तो घर से डरा कर भगा दिया। बबलू भूत ने तो कुछ औरतों को डराया। अरे वाह बबलू, वाह, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। थोड़े ही दिन में तुम एक बहुत अच्छे भूत बन जाओगे। अच्छा, और ये बताओ कि भोलू भूत ने कितने लोगों को डराया? भूत बॉस, सिर्फ एक भोलू भूत ही है जो अभी तक किसी को नहीं डरा पाया। क्या भोलू? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो भूत बॉस, मैं एक घर में लोगों को डराने के लिए गया था, लेकिन उसमें से कोई भी इंसान डरा ही नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है भोलू, क्योंकि तुम एक भी इंसान को नहीं डरा पाए, इसलिए तुम्हें रेस्टिकेट किया जाता है। इससे पहले भी तुमने बहुत बार गलतियां की हैं, और जब से तुम हेल्पिंग रेंजर्स के यहाँ से आए हो, बहुत कुछ भूल चुके हो। इसलिए तुम्हें दोबारा इंटर्न की तरह काम करना पड़ रहा है। लेकिन भूत बॉस, उसमें मेरी क्या गलती है? वो सब मुझे नहीं पता भोलू। मैंने अपने इतने सालों के करियर में तुम्हारे जैसा भूत आज तक नहीं देखा। इन सब भूतों में से तुम इकलौते ऐसे भूत हो जो एक भी इंसान को नहीं डरा पाया। मैं बहुत बुरा भूत हूँ, सच में। अच्छा ही किया भूत बॉस ने। वैसे भी उन्हें ऐसे भूतों की जरूरत है जो इंसानों को डरा सके, और मैंने तो अपने पूरे करियर में एक भी इंसान को नहीं डराया। अरे भोलू, परेशान क्यों होता है? वैसे भी भूत बॉस ने तुझे सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही तो रेस्टिकेट किया है। लेकिन टीपू भैया, मैं सच में एक बहुत बुरा भूत हूँ। इतने दिनों से मैं किसी भी इंसान को नहीं डरा पाया, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं जिस घर में गया वहाँ कोई भूत से डरता ही नहीं। अच्छा, तो बताओ ऐसा कौन सा घर है जहाँ कोई भी इंसान भूतों से नहीं डरता? हम तीनों मिलकर उन सबको मजा चखाएंगे। क्या सच में? हाँ भोलू, अब जल्दी से बताओ, कहाँ है वो घर? ये देखो, यही है वो घर जहाँ कोई भी भूतों से नहीं डरता। अरे यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप दोनों बस थोड़ी देर रुकिए, मैं स्विच चालू करके आता हूँ।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bholu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Bholu. Happy birthday to you. अरे वाह, आज मेरा जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गया था। लेकिन आप सब यहाँ? हमारे साथ एक छोटी सी शरारत की थी। वो जो इस घर के लोग थे ना, वो और कोई नहीं बल्कि हम ही थे। टिंकू और मिंकू, टीपू और मैं थे। और जो मीना थी वो असल में भूत बॉस थे। और जो शेखर था वो मंगलू था। लेकिन आप सबने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें सरप्राइज देना था भाई। अच्छा, तो इसका मतलब कि मेरे जन्मदिन की पार्टी की सफाई आपने मुझी से करवाई। हाँ, और एक खास बात, आज से ये हवेली हमारा भूत अड्डा होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bholu. Happy birthday to you. Happy birthday.